हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल और केमिकली। तो जो भी फिजिकल चेंजेस आपको दिखते हैं, यानी कि एक कोई भी चीज़ है जो सॉलिड है वो किसी और चीज़ में लिक्विड में चेंज हो गई है तो वो फिजिकली हो गई। केमिकल जो चेंजेस हैं वो, जैसे अब यहाँ पर देखो, आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन आवर अगो, नाउ इट हैज़ बिकम वाटर। अब पहले आइस क्यूब रखी थी तो सॉलिड था, लेकिन अब वो पानी में चेंज हो गई है। A bud that I saw yesterday on this rose plant has become a flower today. अब कल तो इस पे बर्ड था और आज वो फ्लावर बन गया, यानी कि कल ऐसे था और आज ये इस तरह से बन गया है। द बोटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज नॉट कोल्ड एनी मोर। वो जो पानी था, जो ठंडी बोतल रखी थी पानी की, मतलब जिस बोतल के अंदर ठंडा पानी था, वो पानी अब ठंडा नहीं है। येस्टरडे आई सोज ब्राउन स्पॉट्स ऑन बनाना, तो बनाना पे मैंने कुछ ये ब्राउन स्पॉट्स देखे थे, बट टुडे इट हैज़ मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल। अब इसमें और भी ज़्यादा आ गए हैं, पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए हैं। दे स्टूडेंट आर डिस्क्राइबिंग सम चेंजेस, तो सब में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, जैसे पानी गर्म हो गया, यहाँ पे बर्ड से ये फ्लावर बन गया, यहाँ आइस से मेल्ट होकर वो वाटर बन गई, और इसमें जो है ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। वट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट, तो किसके बारे में बात कर रही हैं। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व वेरियस चेंजिंग हैपनिंग अराउंड अस, और यू कि आपके आसपास जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो आप देखते होंगे। सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन टेबल 5.1, तो इसमें भी हैं। You may notice that something is changing in each case. Take a moment to reflect on the changes in each case. तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो बताने हैं। मेल्टिंग आइस क्यूब्स, तो होता है चॉपिंग वेजिटेबल्स, कट होते हैं, बॉयल वाटर, वो सब है यहाँ पर। You might have noticed that these changes could बी इन द साइज, शेप, स्मेल और अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। ये अब क्या क्या चेंजेस है, ये किसी जो है साइज में हो सकता है, शेप में हो सकता है, स्मेल में हो सकता है, या कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस दैट हैपन इन योर सराउंडिंग, क्या आप कोई और चेंजेस भी बता सकते हो जो आपके आसपास होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज चेंजेस टू, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। नाउ वी ऑब्जर्व द चेंजेस ओकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस। अब जो भी चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, हम उनको किस तरह से पहचानते हैं, हमारी सेंसेस से। जैसे साइट देखकर पहचानते हैं कि हाँ ये पहले ऐसे था वैसा हो गया। स्मेल से, जैसे बनाना वाला हुआ कि इसकी स्मेल पहले इतनी नहीं थी लेकिन अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गई है। टच करके, सुनकर, या फिर टेस्ट करके। कैन वी अरेंज दिस चेंजेस इनटू कैटेगरी, क्या हम इनको जो है अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब ये ही हमारा चैप्टर है और इसी का आंसर हम देंगे। अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम, एक सब्सटेंस जो है अलग अलग अपीयरेंस में चेंज होता है लेकिन वो सेम रहता है। सो क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विद पेपर, अब इस पेपर से हम जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। टेक अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर एंड फोल्ड देम टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, हमने एक A4 साइज पेपर लिया या क्राफ्ट पेपर लिया और उससे अलग अलग शेप्स बना दी। डू यू गेट द सेम पेपर बैक व्हेन यू अनफोल्ड दिस ऑब्जेक्ट्स, तो क्या आप जब इनको ऑब्जेक्ट्स को खोलोगे तो क्या सेम पेपर मिलेगा। तो पेपर तो सेम होगा, बस थोड़ी बहुत लाइन्स उसमें होंगी। प्लेइंग विद बलून, टेक अ बलून एंड इन्फ्लेट इट, एक बलून लिया उसको फुला दिया। नाउ लूजन योर ग्रिप एंड लेट द एयर स्केप इट, पहले फुलाया फिर उसको छोड़ दिया, मतलब सारी हवा उसमें से निकाल दी। डू यू गेट द अनइन्फ्लेटेड बलून बैक, तो फिर से वो मिल गया। टेक अनदर बलून, अब उसको फिर से फुलाओ, उसको खोल दो, मतलब हवा निकालो, पहले फुलाओ देन हवा निकाल दो। और सॉरी, हवा नहीं निकालना, उसको अच्छे से पकड़ के रखना है और उसको प्रिक कर देना, यानी कि उसको फोड़ देना है। क्या अब आपको दोबारा से वो बलून मिला। सो नहीं मिला। नाउ क्रशिंग अ पीस ऑफ चोक, नाउ अब क्या करना है, एक चोक लेना है, उसको क्या करना है, पाउडर बना देना है। नाउ कैन यू गेट द चोक पीस बैक, क्या उस पाउडर से वापस वो चोक बन सकता है। सो नहीं, जैसे पेपर को हमने फोल्ड किया, वापस खोल दिया तो वही पेपर मिल गया। बलून को फुलाया, उसकी हवा निकाल दी तो वापस वही बलून मिल गया। लेकिन अगर बलून को फुलाकर हम उसे फोड़ देते हैं, या फिर चोक को अगर आप लें और उसे पाउडर बना देते हैं, तो वापस वो ना तो बलून बनेगा और ना ही वो पाउडर से वापस आप चोक बना सकते हैं। सो इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द चेंजेस लिस्टेड A, B एंड C, सो A, B और C में जो जो चीज़ें बताई, क्या उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। सो ड्यूरिंग ऑल दिस चेंजेस मटेरियल सच एज द पेपर, द रबर शीट ऑफ द बलून एंड द चोक रिमेन द सेम, वो सेम रहेंगे। थ्रो दो देयर अपीयरेंस, लेकिन उनकी जो अपीयरेंस है, शेप एंड साइज, वो चेंज हो जाएगा। मे हैव चेंज्ड। यू मे ऑल्सो रिकॉल द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी डैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप, अब जैसे पानी भी अलग अलग स्टेट में रहता है, जैसे कि सॉलिड में होता है, बर्फ़ होती है, आइस है, तो वो क्या हो गया, सॉलिड स्टेट हो गई। लिक्विड जब पानी होता है, गैस जब आप उसको उबालते हैं तो वो
एवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, भाप बन जाती है, एंड कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर चेंज हो सकता है, ठीक है, एक से सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से सॉलिड में जा सकता है, इस तरह से। इन ऑल दीज केसेस ऑल दो वी ऑब्जर्व अ चेंज इन द अपीयरेंस, अब ऊपर जो हमने केसेस देखे सब में कोई ना कोई चेंज हुआ, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, लेकिन कोई नया सब्सटेंस उससे नहीं बना है, वो ही चेंज हो गए हैं। सच चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। अब इसमें क्या है, जब सिर्फ फिजिकल चेंज हो, यानी कि जो चीज़ थी आपके पास, जैसे चोक थी उसको तोड़ के हमने पाउडर बना दिया, तो फिजिकल चेंज हुआ है ना उसमें। तो जो फिजिकल चेंज होते हैं, ये कोई उनकी शेप में चेंज हो रहा है या साइज में चेंज हो रहा है, तो उन्हें, वो चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। अब यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस कौन से हैं। अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम। अब वो अपीयरेंस में क्या पता चेंज हो ना हो, चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वो सेम नहीं रहेगा। जैसे कि टेक 2 ग्लास टम्बलर्स और अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल, मार्क ए एंड बी, उन पे ए एंड बी आपको जो है इस तरह से लिख देना है। फिल 1/4 ऑफ द ग्लास टम्बलर ए विद द टैप वाटर एंड 1/4 ऑफ द ग्लास टम्बलर विद द लाइम वाटर, इसमें लाइम वाटर डाला है और इसमें टैप वाटर। नाउ ब्लो एयर, यानी कि एक्सेल करना है इनटू ईच ग्लास टम्बलर वंस एट अ टाइम, यूज सेपरेट स्ट्रो एंड ऑब्जर्व दैम। अब क्या करना है, अलग अलग स्ट्रो से दोनों में हवा डालनी है आपको और उसके बाद ऑब्जर्व करना है। डो नॉट सक द वाटर और लाइम वाटर वाइल डूइंग इट, पानी को पीना नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ दोनों में वो कर रहे हैं, डू यू नोटिस एनी चेंजेस, तो क्या कोई चेंजेस हो रहा है। सो इन द ग्लास टम्बलर ए ब्लोइंग एयर इनटू वाटर क्रिएट्स बबल ओनली। अब इसमें जब आप हवा फूकेंगे या डालेंगे या एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ बबल्स बनेंगे। देन एंड देयर इज नो चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ वाटर, तो और कोई चेंज नहीं होगा। इन द ग्लास टम्बलर बी ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर क्रिएट्स बबल, बबल भी होंगे एंड टर्न्स द वाइट लाइम वाटर मिल्की। अब ये जो पानी होगा ना, जो लाइम वाटर था वो मिल्की सा हो जाएगा, थोड़ा सा क्लाउडी टाइप में। इफ़ वी लीव इट फॉर सम टाइम, उसके बाद अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, द वाइट सब्सटेंस सेटल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर, धीरे धीरे वो वाइट जो भी है, मतलब जो उसके अंदर आ गए थे सब्सटेंस, वो नीचे बैठ जाएंगे और फिर से पानी वैसा ही हो जाएगा। इंडिकेटिंग समथिंग न्यू हैज़ फॉर्म्ड, इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ नया हो गया। पहले पानी का कलर था, जैसे ही उसमें हमने फूंक मारी तो वो सब मिक्स हो गया और वाइट कलर का हो गया, मिल्की जैसे दूध होता है ना उस टाइप में हो गया। और जैसे ही कुछ देर के लिए छोड़ा फिर से चेंज हो गया, तो कुछ चेंज हो रहा है, कुछ नया बन रहा है उसमें। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस नए बनते हैं, आर कोल्ड केमिकल चेंजेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस कोल्ड केमिकल रिएक्शन। सो न्यू सब्सटेंस कब बनते हैं, जब केमिकल रिएक्शन होता है। इन दिस केस, अब इस केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रीद आउट रिएक्ट विद लाइम वाटर। अब क्या होता है, हम ब्रीद आउट कौन सी जो है गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो लाइम वाटर के साथ क्या करती है, एक रिएक्ट करती है एंड फॉर्म अ न्यू वाइट कलर सब्सटेंस, और एक जो है नया वाइट कलर का सब्सटेंस बनाती है, जो क्या होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, डेट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं है। देयरफॉर द लिक्विड इन द बोटल अपीयर्स मिल्की, तो बोतल में या टम्बलर में जो पानी है वो मिल्की दिखाई देने लगता है। अलोंग विद दिस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड, इसके साथ ही थोड़ा सा पानी भी बच जाता है या बन जाता है। दिस फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज। सो इस फॉर्मेशन से क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, ये क्या बताता है कि इसमें केमिकल चेंज हुआ है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंट इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ एज अ केमिकल रिएक्शन, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन से भी दिखा सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर होता है, उसमें क्या गया, आपने हवा उसमें ब्लो की, और हम जो ब्रीद आउट करते हैं तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स होगा, सो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। ओके, द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी टेस्ट हो जाता है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर विद अनदर एक्टिविटी यूजिंग सब्सटेंस फ्रॉम आवर किचन। अब कुछ और एक्टिविटी देखते हैं केमिकल चेंज की ही। नाउ टेक a teaspoonful of vinegar or lemon juice in a test tube. Add a pinch of baking soda, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, to it. What do you observe? क्या देखा? You would hear a fizzing bubbling sound. तो उसमें से एक साउंड आती है, fizzing bubbling sound, and see the gas bubble forming. और क्या बनेंगे, गैस बबल उसमें बनने लगते हैं।
पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर केप्ट इन अनदर टेस्ट ट्यूब। अब ये जो गैस बन रही है इसको क्या करना है, पास करना है, जिसमें हमने लाइम वाटर रखा है एज शोन इन 5.3, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये लाइम वाटर है, इसमें क्या हुआ, बबल बने, तो इसको आपको पास करना है इसमें। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर फिर से क्या होगा, मिल्की बन जाएगा। वट डू यू इन्फर अबाउट द गैस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, तो क्या है, ये कौन सी गैस है, वही कार्बन डाइऑक्साइड। So this indicate that the gas formed in is carbon dioxide. Now this activity can also be performed using two small used bottles instead of test tube. अगर ये नहीं है तो आप ये बोतल का यूज़ करके भी इसे देख सकते हैं। And a flexible straw as shown in the figure this, इसमें दिखाई है वैसे ही। Since a new substance carbon dioxide, अब इससे एक new substance बन रहा है carbon dioxide is formed in this reaction, we say that a chemical change has occurred here as well. तो हम क्या बोलेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। हमारे पास क्या था, विनेगर था और बेकिंग सोडा था, उनको जब मिला दिया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और बाकी का सब्सटेंस बना। नाउ रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग बेकिंग सोडा एंड वाटर, उनके साथ करो। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन, तो क्या उसमें भी बबल फॉर्मेशन होगा, सो यस उसमें भी होगा, और ये भी क्या होगा, आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। नाउ सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस, अब और भी हैं जिनमें केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे रस्टिंग। इन द रस्टिंग ऑफ आयरन विच यू स्टडीड इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अ न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस कोल्ड रस्ट इज फॉर्म्ड। तो जो हमने अभी चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें जो है, जो आयरन होता है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट। Thus rusting is also a chemical change. Rusting भी क्या है, एक chemical change होता है, because it involves the formation of a new substance, क्योंकि ये जो है एक new substance का formation करता है, और वो new substance क्या है, iron oxide. Now combustion, अब ये क्या है, let us call the burning of a magnesium ribbon learnt in the chapter, जो लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा है। कैन यू प्रेडिक्ट इफ दिस इज़ अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज, अब आपको बताना है कि यह फिजिकल चेंज है या जो है केमिकल चेंज है। सो व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, अब नया सब्सटेंस बन रहा है। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज, जहाँ भी नया सब्सटेंस बनेगा तो वो क्या होगा, वो होगा आपका केमिकल चेंज, और जहाँ सिर्फ शेप साइज में चेंज हो रहा है वो होगा आपका फिजिकल चेंज। We observe that heat and light are also produced along with the formation of new substance in this reaction. अब जैसे ही हमारा ये नया सब्सटेंस बनता है, इसके साथ हीट एंड लाइट भी तो आ रही है। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर जलते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एक तो वाइट पाउडर, साथ में हीट एंड लाइट भी। A chemical reaction in which a substance react with oxygen and produce heat and or light, तो जो प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कम्बशन। सब्सटेंस डेट अंडरगो कम्बशन रिएक्शन आर कॉल्ड कम्ब्यूशेबल सब्सटेंस, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कम्ब्यूशेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन एक्सट्रेक्ट्रा, ये सब वही सब्सटेंस है। Now let us find out whether the presence of oxygen is essential for combustion, यानी कि इसके जलने के लिए क्या जो है ऑक्सीजन ज़रूरी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो कैंडल ले रहे हैं, एक ए है दूसरी बी है, ठीक है। बी में क्या है, आपका ग्लास टम्बलर रखा हुआ है उसके ऊपर, कैंडल के ऊपर, और ए ऐसे ही चल रही है। सो प्लेस 2 आइडेंटिकल कैंडल ऑन 2 सेपरेट पेट्री डिशेज और लाइट दैम। कवर वन ऑफ दीज विद अ ग्लास टम्बलर, एक को जो है टम्बलर से क्या कर दिया, बंद कर दिया, एज शोन इन द फिगर 5.6। वट हैपन टू द कैंडल फ्लेम इन द 2 केसेस, तो क्या होगा। सो वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल डेट वॉज नॉट कवर्ड, अब जो कवर नहीं है, ए वाली है, वो जलती रहेगी, कंटिन्यू टू बर्न। वेयर एज द कैंडल डेट वॉज कवर्ड विद अ ग्लास टम्बलर, अब जिसको हमने ग्लास टम्बलर रखा है जिस कैंडल के ऊपर, वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, वो जलना बंद कर देगी। Why does this happen, ये क्यों होता है। So since the candle covered by the glass tumbler does not have a continuous supply of air, अब जिसके ऊपर ग्लास रखा है, ठीक है, ये ग्लास रखा है, तो अब क्या है, इसके आसपास से एयर नहीं पास हो रही है, जितनी एयर थी वो ग्लास के अंदर थी, अब ग्लास के अंदर की एयर खत्म होती वो बुझ गई। सो द फ्लेम गेट एक्सटिंग्विश्ड सून, तो जल्दी से बुझ जाती है। द कंपोनेंट ऑफ एयर डेट सपोर्ट्स कम्बशन इज ऑक्सीजन, तो जो इसको जलने को जो वो करती है, सपोर्ट करती है कंपोनेंट जो एयर का, वो क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो वो भी बंद हो जाएगा।
This can be confirmed by the presence of carbon dioxide in the glass tumbler इन्वर्टेड ऑन द कैंडल। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि अंदर क्या बन गया, हमने अभी बोला कि जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, तो इसलिए वो बुझ गई। हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? अब ये हम कैसे जो है इसका टेस्ट करेंगे। सो यू कैन टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इन द पेट्री डिश। अब जो डिश थी उसमें थोड़ा सा लाइम वाटर डाल देंगे। यू विल नोटिस, अब उसमें क्या होगा, वो फिर से मिल्की हो जाएगा। अभी हमने देखा था अगर मिल्की हो रहा है तो मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। So this carbon dioxide was formed by the carbon from the wax and the oxygen from the air। अब ये कहाँ से बनी है कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर तो एयर थी, ऑक्सीजन थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन गई? सो ये कब बनी? जो कैंडल थी उसके वैक्स को लेकर, उसके वैक्स से कार्बन बना और ऑक्सीजन से, और जो एयर में ऑक्सीजन थी उसकी वजह से। इन अदर वर्ड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कम्बेशन। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। नाउ साइंस एंड सोसाइटी। इफ़ अ पर्सन क्लोथ्स कैच फायर, अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे? अब क्या सबसे अच्छा वे है कि वो बुझाया जा सके? सो सबसे पहले यू कैन रैप अ ब्लैंकेट और क्लोथ अराउंड द पर्सन। ब्लैंकेट से वो जल्दी बुझेगी, ना कि पानी से, ठीक है। कोई भी मोटा सा ब्लैंकेट लेके या कोई भी ऐसा कपड़ा लेना जिससे वो एकदम से उसको पूरा कवर कर सके। दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। अब इससे क्या होगा, वो एकदम से आप वो कपड़ा लगा देंगे तो जो एयर आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, वो नहीं आ पाएगी, वो रुक जाएगी और फायर क्या होगी, बुझ जाएगी। क्वेश्चन क्या है इसमें, आप सावधानी क्या रखनी है, सिंथेटिक ब्लैंकेट नहीं लेना है और क्लॉथ शुड नेवर बी यूज टू पुट आउट अ फायर। मतलब इस तरह के कपड़े नहीं लेने हैं जो सिंथेटिक होते हैं, क्योंकि वो जल्दी हवा पकड़ते हैं, सॉरी आग पकड़ते हैं। एज दिस कैन मेल्ट एंड सिल्क टू द स्टिक टू द स्किन, क्योंकि ये मेल्ट हो जाएंगे, जल्दी से आग पकड़ेंगे और मेल्ट हो जाएंगे और स्किन से चिपक जाएंगे, तो ज़्यादा दिक्कत होगी। फैसिनेटिंग फैक्ट, नेचर्स वंडर। यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स एमिटिंग लाइट इन अ गार्डन और अ फील्ड इन लेट इवनिंग। तो आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से लाइट दे रहे होते हैं रात को गार्डन में। दीज इंसेक्ट्स आर कोल्ड फायर फ्लाइज। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फायर फ्लाइज। एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल चेंज। और ये लाइट क्यों देते हैं, क्यों इनकी वजह से लाइट आती है, तो एक केमिकल चेंज होता है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस इसे बोला जाता है। नाउ इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबस्टेशन। तो क्या मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको जलानी है तो उसके लिए एयर ज़रूरी है या उतने से ही हो जाएगा सिर्फ एयर से? सो वी लर्न अबाउट दैट कंबस्टेबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर कंबस्शन। वी ऑल्सो नो दैट पेपर इज़ अ कंब्यूटेबल सब्सटेंस। तो पेपर जो है एक बहुत मतलब जलने वाला चीज़ है। बट वी कैन कीप इट इन एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम जो है इसको हवा में रख दें, कितने भी टाइम तक रखे रहो, क्या ये आग पकड़ेगा? सो नहीं होगा। वट एल्स इज नीडेड टू स्टार्ट कम्बशन। और क्या चाहिए इसके लिए, अगर आपको कोई भी चीज़ को आग पकड़नी है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए होता है? तो परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। तो ये एक्टिविटी आपको अकेले नहीं करनी है, पेरेंट्स या किसी के बड़े के साथ ही करनी है या टीचर के साथ। First of all, you have to hold a piece of paper with a pair of tongs and bring a lighted matchstick to it। ठीक है, एक क्या कर सकते हैं, आप पेपर को पकड़ सकते हैं किसी भी चीज़ का सहारा लेकर, टोंग वगैरह का, और एक मैस्टिक जला के ला सकते हैं। तो क्या होगा, ये जल्दी से फायर पकड़ लेगी। डू वी से डैट वी नीड फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस। तो हमें जो है अगर किसी चीज़ को जलाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फायर तो चाहिए। लेकिन नाउ टेक अनदर पीस ऑफ पेपर। अब दूसरा पीस ऑफ पेपर लो, यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगे। फोकस द सन रेज टू मेक अ स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर। अब इसका सहारा लेकर पेपर पर इस तरह से बनाना, जितना छोटा आप सर्कल बनाएंगे ना उतनी ज़्यादा सनलाइट वहाँ पर आएगी। एज शोन इन द फिगर 5.7a। होल्ड इट फॉर सम टाइम। इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करो। वट डू यू ऑब्जर्व। अब आप थोड़े टाइम बाद क्या देखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट टू एमिट स्मोक। धीरे धीरे उसमें से धुआं निकलेगा एंड देन कैचेस फायर, और फिर उसमें आग लग जाएगी। थस वी फाइंड डेट अ सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर। अब पहले वाले में तो आग की जरूरत थी, अब तो बिना आग के भी वो जल गया। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज। तो ये कैसे होगा। सो फोकसिंग सन रेज ऑन द पेपर हीट्स इट। अब क्या हो गया, हमने फोकस किया एक ही जगह पर, ठीक है, एक ही जगह पर फोकस करने से क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेज विद टाइम। टाइम के साथ वो टेम्परेचर बढ़ता गया। आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम सो हॉट दैट इट स्टार्ट बर्निंग। और कुछ टाइम के बाद वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि वो जलने लगा।
दिस मिनिमम टेम्परेचर, अब ये मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड, सो ये जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी चीज़ जो है आग पकड़ती है इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोला जाता है इसे? इग्निशन टेम्परेचर। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द लाइटेड मैस्टिक वॉज ऑलरेडी हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर, अब जो मैस्टिक से हमने जो जलाया था उसका जो टेम्परेचर था वो तो ऑलरेडी ज़्यादा था जो पेपर को जलाने के लिए चाहिए उससे, सो इट caught fire almost immediately, तो वो तभी के तभी जल जाता है। सो वी कैन कंक्लूड that for the combustion process to occur there are three requirements, तीन चीज़ें चाहिए। अ कम्ब्यूशेबल सब्सटेंस जैसे कि फ्यूल हो सकता है, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा है हीट डेट अलाउ द फ्यूल टू रीच द इग्निशन टेम्परेचर। तीसरा हमें हीट चाहिए जो उस फ्यूल को जो जलने वाला है उस चीज़ को उसके मिनिमम टेम्परेचर तक ले जाए। नाउ कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ओकर्स इन द सेम प्रोसेस, क्या दोनों चीज़ें सेम प्रोसेस पे होती हैं? सो व्हाट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ कैंडल इज लिट, तो कौन सा कब होता है इसको एक्सप्लोर करेंगे। नाउ लुक एट दिस, एनालाइज व्हाट स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्निंग कैंडल। अब ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक? द वैक्स मेल्ट्स एंड एवेपरेट, ये बोल रहा है कि वैक्स जो है मेल्ट हो रही है और मेल्ट हो रही है और एवेपरेट हो रही है। वैक्स मेल्ट्स फ्लो एंड सोलिडिफाइड इन द डिफरेंट शेप, वैक्स जो है मेल्ट हो रही है और फ्लो होकर नीचे आकर सॉलिड हो रही है। आई थिंक द वैक्स बर्न एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ये बोल रही है कि मुझे तो लग रहा है वैक्स जो है बर्न होकर नया सब्सटेंस बना रही है। मे बी द विक ड्रो अप द लिक्विड वैक्स, हो सकता है कि विक की वजह से जो है नया सब्सटेंस बन रहा हो या नया जो है लिक्विड बन रहा है वैक्स। सो वो बोलती है कि मे भी हो सकता है। सो द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट, सबसे पहले वो मेल्ट हो रही है, इज कैरिड अप टू द विक एंड एवेपरेट ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम, एवेपरेट भी हो जा रही है। द वेपर ऑफ द वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस अ फ्लेम, अब जो वैक्स जो है वेपर होता है, वेपर ऑफ द वैक्स है वो क्या करता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है जलाने के लिए। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इट्स सोलिडिफिकेशन, अब जो मेल्ट हो रही है वैक्स वो सॉलिड हो रही है। एंड एवेपरेट आर फिजिकल चेंजेस, जो सॉलिड हो रहा है या एवेपरेशन हो रहा है वो दोनों फिजिकल चेंज हैं। द बर्निंग ऑफ वेपर, अब जो वो जल रहा है ऑन द अदर हैंड इज अ केमिकल चेंज। सो दिस शोज दैट द बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व, दोनों चीज़ें होती है उसमें, बोथ केमिकल एंड अ फिजिकल चेंज। नाउ नो अ साइंटिस्ट, द कैंडल you just observed has long been an object of curiosity for several scientists, including Michael Faraday, who made significant contributions to several areas of science. In the 19th century, Faraday delivered a series of lectures called Chemical History of a Candle. तो अभी आपने जो ऊपर कैंडल वाला देखा है उसमें ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस कैंडल के बारे में ही एक पूरा लेक्चर दिया है, या इनकी एक पूरी सीरीज़ है जिसमें केमिकल हिस्ट्री बता रहे हैं कैंडल्स की। Faraday believed that the candles was the perfect object to introduce scientific study. उनके अकॉर्डिंग क्या था, कैंडल ही एक जो है, मतलब कैंडल एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट है जिससे आप जो है अलग अलग केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं साइंटिफिक स्टडी के लिए। थ्रू इट ही डिस्कस डिफरेंस बिटवीन वेरियस केमिकल एंड फिजिकल प्रोग्रेस लाइक प्रोसेसेस लाइक मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड कंबस्टेशन, तो वो जो है बहुत सारी चीज़ें आप इसमें दिखा सकते हैं। नाउ आर चेंजेस परमानेंट, तो क्या चेंजेस परमानेंट होते हैं? वंस समथिंग हैज़ अंडरगोन अ चेंज, अगर कोई चीज़ चेंज हो गई है, कैन वी गेट इट बैक इन ओरिजिनल फॉर्म, क्या उसे हम फिर से ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? थिंक अबाउट ऑल द चेंजेस डेट वी हैव डिस्कस्ड। अब देखो जो हम चीज़ें पहले देखी थी ऊपर स्टार्टिंग में पेज नंबर 2 पर, जो इसका पेज नंबर 2 है उसमें, सो हमने जो भी डिस्कस की और उसके बारे में बात की, इन विच ऑफ दीज कैन गेट बैक टू इस ओरिजिनल स्टेट, कौन सी उसमें वापस आ सकती हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ओके, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इन द फॉर्म वी स्टार्टेड विद, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन टेबल दिस, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस वापस आ सकता है, उसको हम फिर से आइस बना सकते हैं। वेजिटेबल्स को चॉप किया तो क्या फिर से उसको बना सकते हैं, वापस ला सकते हैं? सो नो। बॉइलिंग वाटर को फिर से ठंडा किया जा सकता है। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, सो उसको आप फिर से कॉर्न नहीं बना सकते हैं। सो रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस with which we started show that the changes we bought can be reversed. So जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स थे उनसे हमने कुछ चीज़ बनाई थी और उसके बाद हम फिर से उसे ओरिजिनल पर लेकर जाए, जैसे कि पेपर से अलग अलग शेप्स बनाई आपने, फिर उन शेप्स को अगर आप अनफोल्ड कर दोगे फिर से पेपर मिल जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स्ड।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस मेल्ट होती है, इट कैन बी फ्रोजन इनटू आइस, सॉरी रीफ्रोजन, उसको फिर से हम आइस बना सकते हैं फ्रोज करके। सिमिलरली व्हेन वाटर एवापोरेट्स, जब पानी एवापोरेट हो जाता है, इट कैन बी कंडेंसेंट बैक इनटू लिक्विड, उसको फिर से कंडेंस किया जा सकता है। हाउएवर सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, लेकिन कुछ ऐसे भी जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, सिंस वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बैक आफ्टर द चेंज करने के बाद आप उसको वापस उसी सिचुएशन में नहीं ला सकते। जैसे कि कौन से पॉपकॉर्न बना दिया, तो आप उसको पॉपकॉर्न से वापस कौन तो नहीं बना सकते, सब्जियों को आपने काट दिया तो वापस एक कंप्लीट सब्जी तो नहीं बना सकते। सो फॉर एग्जांपल चॉप्ड वेजिटेबल कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज एंड शेप, and making popcorn cannot go to its original shape. So thus changes around us could be grouped into those that can be reversed and those that cannot be reversed. तो हम जो है इनको अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं कि कौन सी चीज़ें वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकती है और कौन सी नहीं। सो आर ऑल चेंजेस डिज़ायरेबल, क्या सारी चेंजेस डिज़ायरेबल हैं? So many useful changes happen in our daily life. For example, the changing of milk into curd, milk का curd में change होना, ripening of fruits होना यानी कि fruit का पक जाना, cutting of fruits काटना, cooking of food खाना बनाना, all these are desirable changes. ये ज़रूरी हैं। Can you think of some other desirable changes happening around you? और कौन कौन से हैं उनके बताना है। नाउ ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस में बी अनडिज़ायरेबल, कुछ की ज़रूरत भी नहीं होती है फिर भी होते हैं, सच एज द रस्टिंग ऑफ द आयरन और द डिके ऑफ द फूड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज। ठीक है, फूड का ख़राब हो जाना, रस्ट लग जाना उस पर आयरन वगैरह पे, तो ये तो हमारे ज़रूरत के नहीं है, हमें नहीं चाहिए। अ चेंज डैट इज़ अनडिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन मे बी डिज़ायरेबल इन अदर सिचुएशन। सो जो चेंज कुछ सिचुएशन में वो आपको अनडिज़ायरेबल लगेंगे कि ये हमें नहीं चाहिए थे, और कुछ सिचुएशन में वो डिज़ायरेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ फूड कैन बी वेरी यूजफुल इन द कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट। जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ फूड है वो बहुत यूज़फुल होता है जो है फूड को जब कंपोस्ट बनाते हैं तो उसके लिए, ठीक है, यूज़ करने के लिए। Some changes occurring over the year due to human activity can have a long-term environmental impact. और जो बहुत टाइम से ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है उनकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं जो इन्वायरमेंटल को भी इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फ्यूल इन कार, ट्रेन्स और एरोप्लेन्स एक्सेट्रा इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। तो ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफेयर में ज़्यादा फ्यूल यूज़ होने की वजह से। ड्राइंग ऑफ पेंट ऑन वॉल्स, doors, furniture, etc. releases many substances through evaporation causing atmospheric pollution. अब जो पेंट वगैरह करते हैं डोर पर, वॉल्स पर, उनसे क्या होता है जब वो सूखते हैं तो एक जो सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं एवापोरेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है। अब कुछ नेचुरल चेंजेस भी होते हैं जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हैव यू सीन हेड ऑफ सैंड सॉइल्स हिप्स ऑफ सैंड सॉइल्स एंड स्टोन लाइंग एट द बेस ऑफ माउंटेन्स एज शोन इन फिगर 5.10, नीचे दिया है ए में। दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। हाउ हैव दिस फॉर्म्ड, ये कैसे बने हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंजेस डैट ब्रेक अप लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये कैसे बने हैं, बाय फिजिकल चेंजेस से बने हैं जो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, अब टेम्परेचर चेंज होता है क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज़ की जो हैं रूट्स बड़ी हो जाती हैं, ग्रो करती हैं। इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक इन द रॉक कैन कोज देम टू ब्रेक। और रॉक्स के बीच में जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है, उसकी वजह से भी उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। ना वाटर और केमिकल प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, पानी के अंदर जो है केमिकल होता है या पानी होता है, कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक एंड कोज केमिकल चेंजेस इन देयर कंपोजिशन। सो वो भी क्या करते हैं, रॉक्स के साथ केमिकल रिएक्शन बना देते हैं कई बार। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ केमिकल चेंजेस इज शोन इन फिगर 5.10b, जैसे कि इसमें दिख रहा है। नाउ हेयर एन ओरिजिनल ब्लैक कलर्ड रॉक कोल्ड बसाल्ट, सो बेसोल्ट है वहाँ पर, विच कंटेन आयरन, जिसमें आयरन होता है, हैज़ केमिकली चेंज टू प्रोड्यूस अ रेड कलर लेयर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, रेड कलर की लेयर इसमें आ गई जबकि ये ब्लैक कलर का होता है। सो द रेड कलर इज अ रिजल्ट ऑफ द आयरन ऑक्साइड। अब ये किसका रिजल्ट है, क्यों आया ये रेड कलर, आयरन ऑक्साइड की वजह से, प्रोड्यूस्ड व्हेन द रॉक सरफेस वाज एक्सपोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू वाटर और एयर कंटेनिंग वाटर वेपर।
तो क्योंकि ये बहुत टाइम तक जो है यहाँ पर पानी आता रहता है और एयर से ये जो है हमेशा मतलब हवा तो चलती रहती है, तो वो उसमें ज़्यादा टाइम तक एक्सपोज रही है, इस वजह से वहाँ पर ऐसी लेयर बन गई है। दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक्स कलेक्टिवली कॉल्ड वेदरिंग। अब ये जो दोनों चेंज होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो रॉक में हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं वेदरिंग, विच इवेंचुअली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सोयल, जिसकी वजह से सोयल बनती है, मिट्टी बनती है। नाउ इरोजन, अब ये क्या है? हैव यू नोटिस फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड्स और इन लेक्स? तो क्या कभी जो है आपने देखा है जो रिवर बेड्स होते हैं, लेक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर सैंड कलेक्ट हो जाती है। दिस सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक पेबल्स, सोइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड एंड फॉलोइंग वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। अब क्या होता है, जो छोटे छोटे आपने रॉक पेबल्स देखे होंगे, मिट्टी सेडिमेंट्स वगैरह, वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं और हवा से या पानी की वजह से, जो पानी फ्लो होता रहता है उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरोजन। इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। लैंडस्लाइड की वजह से इरोजन हो जाता है, मिट्टी वगैरह इधर उधर बह जाती है, तो वो एक फिजिकल चेंज है। रिवर रॉक्स एंड पेबल ऑफन अपीयर स्मूदर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इरोजन कोज्ड बाय द फॉलोइंग वाटर। अब अगर आप रिवर देखेंगे, रिवर रॉक्स जो होती हैं या पेबल्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, ये समुद्र में होते हैं, उनमें आप देखेंगे वो बहुत स्मूथ होते हैं। स्मूथ क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जो है पानी बार बार आता रहता है, तो इरोजन होता रहता है, उसके ऊपर से जो छोटी छोटी परत है या छोटे छोटे सेडिमेंट्स है, पार्ट्स हैं, पीसेज हैं, वो निकलते रहते हैं। When the speed of the water or wind decrease, जब इनकी जो है स्पीड कम होती है वाटर एंड विंड की, such as in a ocean or a lake, the material transported during erosion settles down at the bottom। तो जब ये फ्लो में आ रहे होते हैं तो वो क्या होती हैं, धीरे धीरे उनके साथ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे ही पानी की स्पीड फ्लो कम होता है तो वहीं पर वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दीज सेडिमेंट, अब ये सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए, जो मिट्टी के या पेबल्स आए थे छोटे छोटे, इकट्ठा हो गए। नाउ दिस सेडिमेंट हार्डन ओवर टाइम, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, बिकम न्यू रॉक्स, और नई रॉक बना देते हैं। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिजर्व। अब कई बार तो इनको जो है बहुत साल लग जाते हैं इनको बनने में, ये बड़ी बड़ी जो रॉक्स बनती हैं, और इनको वापस रिजर्व नहीं किया जा सकता, वापस उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। अब थोड़ा सा समरी पॉइंट है इन अ नटशेल। अ फिजिकल चेंज क्या है? इज वन इन विच अ सब्सटेंस और object undergo a change in its physical property and no new substance is formed। तो फिजिकल चेंज क्या है? एक सब्सटेंस होता है और ऑब्जेक्ट होता है जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल जैसे आप उसे देख रहे हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, साइज चेंज हो जाएगा, कोई नया सब्सटेंस उससे नहीं बनेगा, वो फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज इज वन इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन एंड कैन बी रिप्रेजेंट बाय द केमिकल इक्वेशन। इसके लिए केमिकल रिएक्शन चाहिए और इसको केमिकल इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं। कंबंशन, कुकिंग एंड रस्टिंग आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। सब्सटेंस डेट अंडरगो कंबशन आर कमिशेबल सब्सटेंस, तो उन्हें हम कमिशेबल सब्सटेंस बोलते हैं। हीट और लाइट आर गिवन आउट ड्यूरिंग कम्बिशन, और हीट और लाइट जो है हमेशा इससे फॉर्म होते हैं कम्बिशन की वजह से। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सब्सटेंस जलता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, कुछ को हम रिवर्स कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। सम चेंजेस आर डिज़ायरेबल, यानी कि जिनकी ज़रूरत होती है, जो हमें चाहिए होते हैं, और कुछ नहीं होते हैं। रॉक्स अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ड्यू टू वेदरिंग ओ टू फॉर्म सोइल्स। अब रॉक में भी जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज होते हैं जिसे हम वेदरिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से सोइल फॉर्म होती है। एरोजन कोज्ड बाय फॉलोइंग वाटर एंड विंड इज अ फिजिकल चेंज, और जो एरोजन होता है वो क्या है? फिजिकल चेंज होता है जो पानी या हवा की वजह से होता है। उसके बाद आते हैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजिकल चेंज। तो ऑप्शन रहेगा आपका सी, फर्स्ट एंड थर्ड। पहला है द स्टेट ऑफ सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज, चेंज भी हो सकती है और नहीं भी उनकी स्टेट, और न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं होगा इससे। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इफ यू आर नॉट श्योर यू मे राइट दैट डाउन, वाई आर यू नॉट श्योर अबाउट दिस। जैसे स्टिचिंग क्लॉथ टू अ शर्ट, सो दिस change cannot be reversed because the cloth that is cut into pieces and stitched into a skirt cannot be returned
यहाँ पे शर्ट आएगा, इनटू शर्ट कैन नॉट बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल अनस्टेज्ड फॉर्म, तो उसमें वो नहीं जा सकता. ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट थिंग्स, सो दिस कैन बी रिवर्स्ड एज ट्विस्टिंग स्ट्रिंग कैन बी easily untwisted. Making idli from a batter, so this change cannot be reversed because once the batter is steamed to make idlis, it cannot be turned back into batter. उसको वापस बैटर नहीं बना सकते. Dissolving sugar in water, so this change can be reversed because sugar can be easily obtained by evaporating water from the solution. Drawing water from the well, so this change can also be reversed by putting the water back into the well. Ripening of food, so the change cannot be reversed because once ripened fruit cannot return to its unripe form. Yes, state boiling water in an open pan, so this change can be reversed as boiling water produce vapor and which can be condensed back into liquid water by cooling. Rolling up a mat, so this change can be reversed because a rolled mat can be unrolled. Grinding wheat grain to flour, so this change cannot be reversed because once wheat is ground into flour, मतलब जब उसको फ्लोर बना दिया, आटा बना दिया, तो उसको वापस हम गेहूँ या जो भी आपका ग्रेन है वो नहीं बना सकते. It cannot be changed back into grains. Forming of soils from rock, so this change cannot be reversed because once rock break down into soil, जब rock टूट के soil बन गई है तो वापस जो है rock नहीं बन सकती. They cannot turn back into rocks through simple physical process. Now state whether the following statements are true or false. In case of statement is false, write the correct statement. So melting of wax is necessary for burning a candle, so that is true. Collecting water vapor by condensing involves a chemical change, so that is false because collecting water vapor by condensing involves a physical change है, ना कि chemical change. The process of converting leaves into compost is a chemical change, so that is true. Mixing baking soda into with lemon juice is a chemical change, so that is also true. Fill in the blank. Nalini observed that the handle of her cycle has got brown deposit. The brown deposit are due to rusting की वजह से हुआ है and this is the change of chemical change है. फोल्डिंग अ हैंडकरचीफ, अब फोल्ड कर रहे हो आप उसको, क्या है उसकी शेप चेंज हो रही है, तो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज एंड चेंज कैन बी रिवर्स, उसको वापस आप रिवर्स कर सकते हैं. A chemical process in which a substance react with oxygen with evaluation of heat is called combustion and this is a chemical change. Magnesium when burnt in air produce a substance called magnesium oxide. तो यहाँ आएगा magnesium oxide. The substance formed is basic होता है नेचर में and burning of magnesium is a chemical change. So are the changes of water to ice and water to steam physical or chemical? Explain. So the conversion of water to ice and water to steam are both physical changes. Physical change हुआ, उनकी जो शेप थी वो अलग हो गया, साइज अलग हो गया. These changes are reversible भी होते हैं and involve a change in state. फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में गए, फ्रॉम सॉलिड टू गैस, गैस में गए, विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर. जो केमिकल कंपोजिशन है वो उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उनकी स्टेट चेंज हो रही है. सो ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन फिजिकल प्रॉपर्टी, हर एक स्टेट की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बट द सब्सटेंस वाटर रिमेन द सेम, लेकिन सब्सटेंस और वाटर वो है सेम रहेगा. इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज? Justify your statement. So curdling of milk is an irreversible chemical change. The process by which milk is converted into curd is called fermentation. तो जब मिल्क जो है कर्ड में चेंज होता है, दही में चेंज होता है, तो वो फर्मेंटेशन होता है. सो इन दिस प्रोसेस अ केमिकल रिएक्शन, तो जब वो कर्ड से मिल्क से कर्ड में चेंज हो रहा है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है डेट ओकर्स बिटवीन द लैक्टिक एंड एसिड बैक्टीरिया एंड द प्रोटीन ऑफ द मिल्क. दिस केमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, और इससे क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम बोलते हैं कर्ड. नाउ नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड, रेन एक्सेट्रा हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल फ्रॉम रॉक्स. सो मिट्टी से जो है रॉक से क्या है, सोइल बनती है. इज दिस चेंज केमिकल फिजिकल और केमिकल एंड वाई? So the formation of soil from rock involves both physical and chemical changes. Physical changes कौन से हैं? Natural agents like wind, rain, heat and following water breaks down rock into smaller pieces. तो rock को क्या करते हैं, छोटे छोटे pieces में कट कर देते हैं without altering their chemical composition. उनका chemical जो composition है उसको change किए बिना. Chemical changes क्या होते हैं?
वाटर एंड एयर रिएक्ट विद द मिनरल इन द रॉक। वाटर और एयर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं मिनरल के साथ जो रॉक में है, चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन, उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल्ड इको फ्रेंडली पृथ्वी एंड टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल ऑफ योर स्टोरी। तो आपको कुछ भी एक करना है, जैसे पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन द किचन, ही चॉप्स वेजिटेबल्स, पील पोटैटोज एंड कट फ्रूट्स। फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज क्या है आपको बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं, पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन द किचन, ही चॉप्स वेजिटेबल्स, peel potatoes and cut fruits. That is a physical change. He collect the seeds, fruits and vegetable, peels into a clay pot. That is also a physical change. The fruits, vegetable peels and other material begin to decompose due to the action of bacteria and fungi, forming compost. अब ये compost जो बन रहा है वो किससे हो रहा है, chemical change से. He decided to plant the seed in the compost and water them regularly. After a few days, he noticed that the seed began to germinate and small plants start to grow. Eventually, blooming into colorful flowers is a chemical change. His efforts are appreciated by all his family members. Now, some changes are given here. Write physical change in the marked A and B and chemical changes in the marked B. इसमें जो है आपको chemical changes लिखने हैं, इसमें physical. यहाँ क्या आएंगे, जो दोनों होंगे. Enter the changes in which both the physical and chemical changes are marked C. जैसे कि टीयरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, ये आपके हो गए फिजिकल चेंज. रस्लिंग, कर्डलिंग द मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विद विनेगर. सो ये हो गया आपका केमिकल चेंज. यहाँ क्या आ रही है, ये आपका पार्ट सी है, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, बी. नाउ प्रोसेस ऑफ बर्निंग कैंडल, तो इसमें क्या होगा, दोनों चीज़ें होंगी आपकी, केमिकल एंड फिजिकल दोनों चेंजेस हो रहे हैं. नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर 5.11 A, B and C and D were performed. Find out which cases did lime water turn milky and why. So इसमें विनेगर एंड बेकिंग सोडा है, लाइम वाटर है, लाइम जूस एंड विनेगर है, लाइम वाटर है, विनेगर एंड कॉमन सोल्ट, लाइम वाटर. एक तरफ तो लाइम वाटर है, दूसरी तरफ अलग अलग चीज़ें. तो आपको बताना है कौन से वाले एक्सपेरिमेंट से वो जो है मिल्की टर्न हो जाएगा. सो लाइम वाटर टर्न मिल्की इन एक्सपेरिमेंट ए एंड डी. इन बोथ एक्सपेरिमेंट विनेगर और लेमन जूस रिएक्टेड विद बेकिंग सोडा. सो लेमन जूस और विनेगर किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेकिंग सोडा के साथ. और इससे क्या होगा, टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. व्हेन दिस गैस वाज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और जब वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में जाएगा, सो इट रिएक्टेड विद द लाइम वाटर, वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म अ वाइट सोलिड कैल्शियम, कोल्ड कैल्शियम कार्बोनेट. तो रिएक्ट करके क्या वो फॉर्म करेगा, एक वाइट कलर का जो सॉलिड फॉर्म करेगा जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं. दिस सब्सटेंस मेड द लाइम वाटर टर्न मिल्की, और इसकी वजह से वो लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा. सो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.